प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास क्या क्या होता है, हाइड्रोफिलिक जो हेड होता है एंड द हाइड्रोफोबिक आपका टेल होता है। ये बेसिकली क्या काम करता है आपका, ये सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करेगा आपका, जितने भी आउटर इनर लेयर में इसके सेल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करेगा। सेकेंड काम ये क्या करता है, सेल टू सेल इंट्रैक्शंस करता है। थर्ड काम क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशंस का काम करता है। कैसे ट्रांसपोर्टेशंस, मतलब हमें पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर होता है, मेम्ब्रेन होता है, वो कैसा होता है, सेमी परमिएबल, मतलब हर चीज़ को अपने अंदर या अंदर से बाहर नहीं भेजता है। सो उसके लिए जो लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल नेचर्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अगर इसको लगेगा कि नहीं ये चार्ज पार्टिकल्स है तो उसके लिए ये चैनल्स एंड पंप बनाएगा। बहुत ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं हम यहाँ पे। सेल टू सेल इंट्रैक्शंस करने के लिए इसके पास ग्लाइकोलिपिड्स एंड द ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है। एंड ये प्रोटेक्शंस कवर कैसे करता है, जितने भी आपके आउटर मटेरियल्स हैं उनसे सारे ऑर्गेनल्स को बचाने का काम कौन करता है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट कम्स टू द, यहाँ पे हम कौन सा मॉडल पढ़ रहे हैं, फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सो अब लेट्स कम्स टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब स्ट्रक्चर्स में क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका हेड है, ये ऊपर वाला पोर्शन टेल है। हेड को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोफोबिक नेचर्स का हेड है। और जो टेल है वो कैसा है, जो टेल है वो आपका हाइड्रोफोबिक नेचर का है, और जो आपका हेड है वो कैसा है, हाइड्रोफिलिक नेचर्स का है, ठीक। इसमें दो तरह के इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं। देखो ये वाला जो इंटीग्रल प्रोटीन है ये दोनों लेयर्स के साथ है, ठीक है। और ये वाला जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो सिर्फ सिंगल लेयर्स में प्रेजेंट है। क्लियर हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स भी हैं इसमें। इंटीग्रल प्रोटीन के बेसिस पे ही ये ट्रांसपोर्टेशंस करता है। और यहाँ पे जो मैंने ब्रांच स्ट्रक्चर्स बनाया है ये क्या है, आपका ग्लाइकोप्रोटीन से। और यहाँ पे आपका ब्रांच स्ट्रक्चर जो है वो आपका क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स से। व्हाट इज ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड द ग्लाइकोलिपिड्स, समटाइम्स इसमें आपको स्फिंगोलिपिड्स भी देखने को मिलेंगे। ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड जितने भी ये लिपिड्स का मॉलिक्यूल्स है, सो वी कैन से कि यहाँ पे जो है ये फॉस्फोलिपिड बाईलेयर्स है। लिपिड क्या करता है, इसके स्ट्रक्चर्स बनाने में हेल्प करता है। और जो प्रोटीन्स है वो प्रोटीन क्या करता है, अभी हम लोग देखेंगे कि मेम्ब्रेन में क्या क्या स्ट्रक्चर्स में हैं इसके। पहला कंपोनेंट लिपिड्स है, सेकंड कंपोनेंट्स आपका प्रोटीन है, एंड द थर्ड कार्बोनेट इज द कार्बोहाइड्रेट्स है। लिपिड्स कौन कौन से हैं आपको, इसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। सेकेंड, किसी किसी केस में आपको स्फिंगोलिपिड्स में मिलेंगे। ये स्फिंगोलिपिड्स मेनली प्रेजेंट्स इन द नर्व सेल्स, ठीक है। एंड द एनिमल्स में आपके क्या पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे एनिमल्स में वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होगा, लेकिन जो प्लांट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ फॉस्फोलिपिड एंड स्फिंगोलिपिड्स प्रेजेंट होंगे। कम्स टू द प्रोटीन, जो मैंने अभी स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने देखा था, प्रोटीन्स कौन कौन से होंगे, इसमें दो तरह के प्रोटीन होंगे। पहला होगा इंटीग्रल प्रोटीन, ये ट्रांसपोर्टेशंस का काम कराता है। अनदर इज़ द पेरीफेरल प्रोटीन, जो सिर्फ वन या किनारे की तरफ जो प्रोटीन होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, पेरीफेरल। और जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में था उसको हम क्या बोलते थे, इंटीग्रल प्रोटीन बोलते थे। क्लियर हो गया। थर्ड जो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स दो फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, दैट मीन्स कि जब ग्लाइकोजन्स या ग्लूकोमोलिक्यूल प्रोटीन के साथ मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। एंड जब ग्लूकोमोलिक्यूल लिपिड के साथ मिलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड्स। लेट्स कम्स टू द फंक्शन। अभी हम क्या देखेंगे, फंक्शन ऑफ लिपिड्स, ठीक। तो जो पहला फंक्शन, पहले हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका हेड पोर्शन से, नीचे वाला आपका टेल पोर्शन है। टेल पोर्शन कैसा होता है आपका, हाइड्रोफोबिक है। और जो आपका हेड पोर्शन है वो कैसा है, हाइड्रोफिलिक नेचर्स का है, ठीक है। अब ये दोनों तरफ से, क्योंकि ये सराउंडेड है, तो एक साइड जो इसका हेड का रहेगा वो किधर रहेगा, पानी की तरफ ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा वाटर है मतलब फ्लूइड की तरफ रहेगा। और जो सेकेंड साइड है वो कहाँ रहेगा, आपका साइटोप्लाज्मिक के साइड। और जो दोनों के टेल हैं वो एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे और हेड अवे रहेंगे। क्लियर हो गया इतना। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक हेड अवे रहेंगे आपके, एंड टेल जो है एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे। हेड का एक साइड का पोर्शन साइटोप्लाज्म की तरह रहेगा, अनदर साइड का पोर्शन आपका फ्लूइड की तरह रहेगा, ठीक। अब इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे है वो कौन सा फोर्स है, इनके बीच में हाइड्रोफोबिक वीक फोर्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉस्फोलिपिड किस तरह से हैं, बाई लेयर के फॉर्म में है। नाउ क्लियर। अब कम्स टू द फंक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। पहला जो सेकंड है आपका वो कैसा नेचर है, डायनेमिक नेचर का। डायनेमिक मतलब
कोई मॉलिक्यूल आ सकता है एंड जा भी सकता है, चेंज, ठीक है। एंड जो थर्ड नेचर है वो क्या है आपका, फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी का नेचर है वो किसके वजह से है, तो ड्यू टू फॉस्फोलिपिड। सेकेंड क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डायनेमिक नेचर है, किसकी वजह से है, तो ड्यू टू फॉस्फोलिपिड। एंड फॉस्फोलिपिड ओवरऑल क्या करता है, इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। आई होप आपको लिपिड का फंक्शन क्लियर हो गया होगा। नाउ कम्स टू द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। ओके, सो प्रोटीन्स के क्या क्या फंक्शन है, पहले तो हम स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किया है एंड इसमें बीच बीच में मैंने प्रोटीन को लगाया है। ये जो सिर्फ सिंगल लेयर्स में जो प्रोटीन्स हैं, एंड इसके बाद आप यहाँ देख रहे हो इसको हम इंटीग्रल, ये दोनों लेयर में है तो इनको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक। और यहाँ पे देखो आप नीचे की तरफ सिर्फ एक प्रोटीन का टुकड़ा लटका हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, पेरीफेरल प्रोटीन, मतलब ये कहीं किनारे में चिपका हुआ है। क्लियर हो गया, ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है, ये भी इंटीग्रल प्रोटीन है, और ये आपके क्या हैं, पेरीफेरल प्रोटीन्स है। स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गया, प्रोटीन कहाँ पे रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब चलते हैं हम, काम क्या होता है। सबसे पहले समझो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेमी परमिएबल नेचर्स का होता है, मतलब ये किसी भी चीज़ को आसानी से आर पार नहीं होने देता है। सो बेसिकली जितने भी चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं, उन चार्ज्ड मॉलिक्यूल को किसी ना किसी प्रोटीन के थ्रू ही होके उसको पास होना होता होगा, और जितने भी बड़े एटम्स हैं उनको भी। सो जो प्रोटीन है वो 3 चीज़ें बना के काम करता है। पहला, चैनल्स। चैनल्स में जितने भी चार्ज्ड पार्टिकल हैं वो थ्रू चैनल्स के थ्रू जाते हैं, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन, सपोज आउटसाइड ऑफ द सेल हायर कंसंट्रेशन से, और हमें लेके जाना है उसको इनसाइड ऑफ द सेल, तो वहाँ पे आपका प्रोटीन क्या करेगा, ये वाला एक्ट एज अ चैनल की तरह काम करेगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन जाने वाले प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। सेकेंड जो है, एंड कभी कभी ये क्या करता है, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जितने भी वाटर सोलुबल मटेरियल हैं वो भी किस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। किसके द्वारा जाते हैं, चैनल के द्वारा। मैं दोबारा समझा देती हूँ, ये चैनल क्या काम करता है, जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं, जितने भी वाटर सोलुबल पार्टिकल्स हैं, उसको पास ऑन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एंड अंदर। सेकेंड, रिसेप्टर क्या काम करता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, सेल टू सेल इंटरेक्शन। तो वहाँ पे आपको क्या करेगा, ये रिसेप्टर वर्क करेगा, मतलब सेल को सिग्नल भेजेगा, या हार्मोन सेल को सिग्नल कैसे भेजता है, थ्रू द रिसेप्टर। सो ये रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके, याद रखना है, पेरीफेरल प्रोटीन्स में। और चैनल कहाँ पे बनेंगे आपके, इंटीग्रल प्रोटीन में। क्लियर, चैनल इंटीग्रल प्रोटीन्स में बनेंगे और रिसेप्टर कहाँ पे रहेंगे आपके, पेरीफेरल प्रोटीन्स में रहेंगे। लास्ट इज द ट्रांसपोर्टेशंस का फंक्शन। ट्रांसपोर्टेशंस का फंक्शन कैसे करेगा, कभी कंसंट्रेशन से हमें कहाँ जाना होता है, हायर कंसंट्रेशंस के थ्रू जाना होता है। तो जैसे ही हम लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट मेथड बोलते हैं। एंड इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव पंप भी हम बोलेंगे। क्योंकि हमें लोअर से हायर की तरफ जाना है तो हमें यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो याद रखना, चैनल्स में कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, बट ट्रांसपोर्टेशंस हमेशा एनर्जी एटीपी के साथ ही होगा, क्योंकि यहाँ पे लोअर टू हायर कंसंट्रेशन हो रहा है, जबकि चैनल्स में कैसा होता था, हायर टू लोअर कंसंट्रेशंस। आई होप्स इतना सारा क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने 1-2 चैनल का नाम भी दे दिया है, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल। एंड द लास्ट मॉलिक्यूल्स आपका कौन सा था, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स था। ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स में समझते हैं कहाँ पे होंगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर से इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये हैं आपके जो हैं ग्लाइकोलिपिड्स एंड द ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। दोबारा बोलती हूँ, ये जो चैन स्ट्रक्चर से ये क्या है आपका, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक। अब इनका काम क्या होता है, ये भी सिग्नल का काम करते हैं, इसीलिए थ्रू द सिग्नल ये सेल टू सेल इंट्रैक्शंस करते हैं। एंड द वन मोर इम्पॉर्टेंट इनका जो वर्क होता है, बार बार पूछा जाता है कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इम्यून रिस्पॉन्स कौन देता है, तो ग्लाइकोलिपिड्स एंड द ग्लाइकोप्रोटीन। कैसे इम्यून रिस्पॉन्स देंगे, सम ऑफ द, अगर यहाँ पे चिपकता है तो उसका सिग्नल भी कौन देता है, ग्लाइकोलिपिड्स एंड द ग्लाइकोप्रोटीन्स देते हैं। आई होप्स क्लियर हो गया होगा।